बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और पूरे दुनिया के मुसलमानों, ख़ास करके आज का वीडियो वैसे तो सारी दुनिया के इंसानों के लिए हो सकता है, लेकिन आज का वीडियो मुसलमानों के लिए ख़ास इसलिए है कि अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है। और कुरान को कौन मानता है? अल्लाह को कौन मानता है? मुसलमान। कुरान को कौन मानता है? मुसलमान। नबी को कौन मानता है? मुसलमान। मरने के बाद एक बड़ी और बहुत अहम ज़िंदगी आने वाली है जिसे आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं। कौन मानता है? मुसलमान, यानी ईमान वाला। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल ऊपर देखिए, इंसाफ। टाइटल लिखा हुआ है इंसाफ, जिसे उर्दू में हम कहते हैं इंसाफ, हिंदी में कहते हैं न्याय, इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस, अंग्रेजी में कहते हैं जस्टिस, उर्दू में कहते हैं इंसाफ, हिंदी में कहते हैं न्याय। इसीलिए जो हिंदुस्तान में कोर्ट हैं उन्हें न्यायालय कहा जाता है। न्याय प्लस आलय इज इक्वल टू न्यायालय। न्यायालय माने न्याय का, इंसाफ का घर। न्याय मतलब इंसाफ और आलय मतलब घर। न्यायालय, इंसाफ का घर। कोर्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कोर्ट कचहरी, कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट को कहते हैं न्यायालय हिंदी में, न्याय का घर, न्याय का घर, न्यायालय। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल है इंसाफ, हिंदी में कहते हैं न्याय, इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। आगे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। इंसाफ क्या है? इंसाफ क्या है? हकीकत यही है कि इस्लाम की हजारों अच्छाइयाँ, करोड़ों अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उनमें अगर देखने आप जाएं तो मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरे सोच के मुताबिक, जैसे हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इस्लाम की मैंने कहा लाखों अच्छाइयाँ हैं जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं, लेकिन टॉप 2, जैसे कलमे का 2 ही हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए टॉप जितने भी इस्लाम की जितनी मैंने कहा लाखों करोड़ों अच्छाइयाँ हैं, उनमें टॉप 2 को मैं महमूद अहमद ख़ान टॉप 2 को गिनूं तो नंबर 1 पे आता है अल्लाह की तौहीद और बंदों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं। अल्लाह की तौहीद और बंदों और बंदियों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, गोरा काला, छोटा बड़ा, पढ़ा वाला अनपढ़, कोई छोटी बड़ी जात, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। कोई ऑस्ट्रेलिया का हो, सऊदी अरब का हो, जापान का हो, अमेरिका का हो, हिंदुस्तान का हो, सब बराबर। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, बेनियाज है, उन्हीं के सारे बंदा और बंदी हैं। लिहाजा कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं। नंबर 1 टॉप 1 की शान, इस्लाम मजहब के टॉप 1 की शान, अल्लाह की वहदानियत के साथ सब बंदा और बंदी एकसा हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। और टॉप 2 जो आज के वीडियो का टाइटल है, आज के वीडियो को जो टाइटल है इंसाफ, टॉप 2 पे इंसाफ, जस्टिस। जब सबके अंदर बराबरी होगा, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, खेती करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, रोड पे भीख मारने वाला भिखारी, सबके दरमियान इंसाफ होगा, तो उसे तो कहते हैं कि मरने के बाद जो जन्नत वाला काम करेगा तब लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन अगर इंसाफ, तौहीद और इंसाफ दुनिया में आ जाए तो जन्नत का टुकड़ा पूरी दुनिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा मैंने आज के वीडियो का टाइटल बनाया है इंसाफ। इंसाफ क्या है? सवालिया निशान। इंसाफ क्या है? सवालिया निशान। जस्टिस क्वेश्चन मार्क। न्याय आगे सवालिया निशान, प्रश्नवाचक चिन्ह। लिहाजा मैं कुरान से एक रेफरेंस दूंगा
किताब देख के भी मैं पढ़ता हूँ, कुरान से एक रेफरेंस देता हूँ सूरह निसा का, उसको आप लोग 2 बार मैं पढ़ूँ, आप लोग सुने, उसके बाद थोड़ी सी बात अपनी तरफ से मिलाई जाएगी। अल्लाह की नसीहत, कुरान की नसीहत, कुरान की नसीहत, कुरान की नसीहत, गोया अल्लाह की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह ताला के लिए सच्ची गवाही दो, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। यह है इस्लाम का इंसाफ, अल्लाह का फरमान। यह सूरह निसा की आयत है, का तर्जुमा मैंने पढ़ा। सूरह निसा की आयत नंबर 135। कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें सूरह निसा जो औरतों के लिए खास आया है, सूरह निसा की आयत नंबर 135 का ये तर्जुमा था, अनुवाद था। एक बार और सुने। कुरान की नसीहत, गोया अल्लाह का हुक्म, आर्डर, अल्लाह का नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों मुसलमानों जो अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, जन्नत और जहन्नम को मानते हैं, रोज़े आखरत के दिन का इंसाफ को मानते हैं, आने वाला एक मरहला आखरत की ज़िंदगी को मानते हैं, उन्हीं को ईमान वाले कहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह ताला के लिए सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही नहीं। जो गवाही देना, अल्लाह ताला के लिए सच्ची गवाही दो, अगरचे ये गवाही खुद तुम्हारे खिलाफ हो, खुद तुम्हारे या तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे रिश्तेदार, बीवी बच्चों के खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन सच्ची गवाही देना है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 135 का तर्जुमा है। गवाही क्या होता है भाई? गवाही जिसे हम और आप इंग्लिश में कहते हैं विटनेस, इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं विटनेस, उर्दू में कहते हैं गवाही, इंग्लिश में अंग्रेजी में विटनेस, हिंदी में साक्ष्य, साक्षी, साक्षी। आज भी पूरी दुनिया में गवाही और विटनेस के बिना पर ही किसी भी क्रिमिनल केस का फैसला होता है। कत्ल की गवाही, डकैती की गवाही, बलात्कार और रेप की गवाही, विटनेस, हिंदी में कहते हैं समयी साक्ष्य यानी आई विटनेस, हिंदी में कहते हैं समयी साक्ष्य, इंग्लिश में कहते हैं आई विटनेस, और उर्दू में कहते हैं चश्मदीद गवाह। तो गवाहियों के बिना पे अगर झूठी गवाही कोई किसी को दे दे कि इन्होंने कत्ल किया है, तो एक बेगुनाह को फांसी मिल जाएगी, जज साहब फांसी दे देंगे। झूठी गवाही से फांसी मिल जाएगी किसी बेगुनाह को, और सच्ची गवाही से बेगुनाह को इंसाफ मिलेगा और गुनाहगार को फांसी मिलेगा, सच्ची गवाही से। इसलिए सच्चाई और इंसाफ इस्लाम की शान में से मैंने टॉप 2 मैंने कहा। एक तो टॉप 1 पे तौहीद और इक्वालिटी, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, छोटे बड़े का, गोरे काले का, पढ़ा लिखा बेपढ़ा का, और दूसरा इंसाफ। इंसाफ मतलब जस्टिस। आज के वीडियो का टाइटल ही है। हर गरीब, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, मालदार हो, काला हो, गोरा हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, देश का प्रेसिडेंट हो, वक्त का राजा हो, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। झूठी गवाही नहीं, झूठ बात बोलना ही नहीं। मुझे एक हदीस याद आ रही है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें लंबी चौड़ी हदीस है। सहाबा ने पूछा, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने कहा, हो सकता है। क्या मुसलमान बखील हो सकता है? चोर हो सकता है, जिनाकार हो सकता है, शराबी हो सकता है, कातिल हो सकता है? अल्लाह के रसूल ने कहा, इट में बी पॉसिबल, इट में बी पॉसिबल, सब कुछ मुसलमान हो सकता है। जब पूछा गया क्या मुसलमान झूठा होता है या मुसलमान झूठा हो सकता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्लिम ला कज़िब, मुस्लिम ला कज़िब, मुसलमान झूठा हो ही नहीं सकता। सारी बुराइयां मुसलमान ईमान वाले के अंदर आ सकती हैं, लेकिन झूठाई नहीं। तो ना ही अपने घर में झूठ बोलना, ना बाहर झूठ बोलना, ना रिश्तेदारों में झूठ बोलना, ना बिजनेस में झूठ बोलना, ना कोर्ट में झूठ बोलना, ना बाहर झूठ बोलना, ना रिश्तेदारों में झूठ बोलना, कहीं झूठ अलाउड नहीं है।
ویڈیو بڑی ہو جائے گی، ورنہ 3 جگہ ایسی اسلام میں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک تو لڑائی کے میدان میں، جب میدان جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ دوسرے کورٹ میں کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے میاں بیوی، بھائی بہن، میاں بیوی کسی کے درمیان اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو رہا ہے، اس جھگڑے کو صلح میں بدلنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، بس خیر کے کام کے لیے۔ لہٰذا آپ نے سنا سورہ نساء کے آیت کا ترجمہ، اللہ نے صاف کہا سچی گواہی دو، چاہے اپنے خلاف خود ہو جائے یا اپنے ماں باپ کے خلاف ہو، بیوی بچوں کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، اللہ کو ڈرو، اللہ کے لیے سچی گواہیاں دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔